यतो अनंत शक्ते अनंता जीवा यतो निर्गुणाग प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं केवलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। आज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीहरिगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयादास महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चिदवपुरैत प्रचेद विद्या प्रद गुरु ते नमो जे प्रसाद गत खेत। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप
जे जाने जग स्वप्नवत नाशित भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए। तब प्राणी जाने कछु रहे विषय रस भोए। मात तात भ्राता सुहृद इष्ट देव दृक प्राण। अनाथ सुगुरु सबते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट भूमि गुरु सूर जुति जन मन नलिन प्रकाश। अनाथ कुमुदनी विमुख जन कबहु न होते हुलास। हेरत सद्गुरु मया करी मोहनींद सोवंत। जगे ज्ञान लोचन खुले सुपन धर्म विसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो वेद लहे बिन स्वान। के हरि बपु जाई निरख हरियो कूप अज्ञान। प्रगट अवन करुणा नव रतन ज्ञान विज्ञान। वचन लहरि ननु परसते आज्ञो होत सुजान। सूरदर्श आदर्श जो होत अग्नि को ज्योत। तैसे गुरु प्रसाद ते अनुभव निर्मल होत। जिमि चंद हिलई चंद्रमणि अमी द्रवत तत्काल। गुरुमुख निरखत शेष के अनुभव होत विशाल। हूँ शरणागत रावरे श्री गुरु दीन दयाल। कृपा सिंधु बंदम चरण हरो कठिन और शाल। हूँ अनाथ अतिशय दुखी डरियो देख संसार। बूढ़त हूँ भव सिंधु में मोहि करो प्रभु पार। आशा तृष्णा चिंत बहु ए दायन घर माही। जीवन कही विधि होय मम हृदय समृद्धि को खाई। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्री रामचंद्रम भजे श्री कृष्ण चंद्रम भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो ना मैं प्रभु नाम तिहारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सकृति। हे कृष्ण हे जादव हे सकृति। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यस्यां केच विभाति भूधर सुता। देवापगा
मस्तके भाले बाल विदुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयं भूतिविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करः पातु माम् श्रीशङ्करः पातु माम् यो ददाति सतां शम्भो कैवल्यम् अविदुर्लभम् यो ददाति सतां शम्भो कैवल्यम् अविदुर्लभम् फलानां दण्डकृत्यौसौ शङ्करः शन्तनोतु मे शङ्करः शन्तनोतु मे शङ्करः शन्तनोतु मे। ओम हरि ओम। राधे 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 राधे। तो कल आप श्रावण मास महात्म्य का तीसरा अध्याय प्रारंभ किया था, जिसमें भगवान भोलेनाथ, जिनको जहाँ ईश्वर के नाम से संबोधन किया गया है, वो संत कुमार जी को ये कथा श्रवण करवा रहे। इस अध्याय में श्रावण मास में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन है। तो कल आप सब सुने थे नक्त व्रत का और नक्त भोजन का, और संध्या के बारे में कल मैंने कहा था ना, ये संध्याएं 3 होती, एक प्रातः, एक मध्याह्न, एक सायंकाल। तो जो दोनों समय का संधि काल होता है, जैसे मानो प्रातः है, दिन है, तो दिन का जब सूर्यास्त होता है, रात्रि प्रारंभ होती है, उसके बीच में जो 3 घड़ी का समय होता है, उनको संध्या काल कहते हैं। और संध्या के समय संसारी कार्य कोई नहीं करना चाहिए। कल मैंने सुनाया था ना आपको, बहुत बढ़िया लिंक है, मैंने सुना है, बहुत अच्छा है, आप सुना करो। उस संध्या काल में संसारी कार्य कोई नहीं करना, मतलब ना खाना, ना सोना, ना कोई संसारी कार्य करना, तीनों संध्या। ये होगी आपकी सायंकाल की संध्या, दिन समाप्त होता है और रात्रि प्रारंभ होती है। उसके मध्य में जो 3 घड़ी होती है, उसको संध्या काल कहते हैं। ऐसे ही जब रात्रि खत्म होती है, प्रातः प्रारंभ होती है, तो उनके बीच में भी 3 घड़ी का जो समय है, ये समय में सोना नहीं चाहिए, उठ जाना चाहिए, फटाफट हो जाना चाहिए। जो सूर्योदय का समय होता है ना, कोशिश करो कि सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाए, तारों की छाया। और ऐसे मध्याह्न काल की संध्या होती है, दोपहर से पहले का समय और दोपहर का बाद का समय जब शुरू होता है, और मध्याह्न संध्या होती है। ऐसा लिखा है मनुस्मृति में, धार्मिक शास्त्रों में, कि ब्राह्मण को तीनों संध्याओं में गायत्री का जप करना चाहिए। कितना करना चाहिए, कितनी मात्रा माला करनी चाहिए, ये भी लिखा है। राधे, वो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है।
उसी का कर्मकांड सार्थक होगा जो त्रैकालिक संध्या करेगा। राधे राधे। तो ये आप श्रवण कर रहे थे। तो नग्न व्रत इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं कि हे सत्तम, इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूँगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, नक्त भोजन करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूँगा। अच्छा, ये दया शब्द है ना हमारा, इसका बड़ा महत्व है। अच्छा, दया शब्द को उल्टा कर दे तो क्या होता है? याद। दया शब्द को उल्टा कर दें तो क्या होता है? याद। वैसे मैं पिछले हफ्ते कहा था कि जब कथा शुरू हो ना, अंदर कुंडा ला दिया करो, ठीक है ना। राधे। आपका ध्यान केवल चला जाता है हमारा। तो मैं क्या कह रहा था बताओ जरा, क्या कहा मैंने? डॉक्टर साहब आप ही बोलना, पीछे वाले हैं जी। हाँ, दया का बड़ा महत्व है। सुनो सुनो सुनो, और ठीक है। दया, दया शब्द है ना, ऐसे लिखा है, दया बिन सिद्ध कसाई, दया बिन सिद्ध कसाई। अगर कोई सिद्ध महापुरुष है उसके भीतर दया नहीं है तो नहीं, ऐसा लिखा। दया धर्म का मूल है। ध्यान दीजिए हमारे शब्दों को। अपने मन से अर्थ मत लगाना, अपने मन को कहीं मत जाने दो प्लीज। ये कथाएं जो आपको सुनने को मिलेगी महाराज, आज से 25 साल पहले यहाँ की जो बुजुर्ग माताएं थी महाराज की शिष्या, उन्होंने मुझे कई बार कहा कि बेटा हमने यहाँ से गीता श्रवण करनी है। उनको नहीं ये अवसर मिला और आपको मिला है, तो मेरी बातों का प्लीज़ अन्य आप से मत लेना। कथा तो एकांत में सुनी जाती है, एकांत में एक एक शब्द समझ जाएगा, एक एक शब्द, तब कथा सुनेगा। आप देखो ना कल कितना सुंदर प्रसंग चल रहा हुंडी में। ये माया का आपको ज्ञान हो जाए, माया है क्या माया, ये माया है क्या। जब माया का पता चल गया ना, आप अपने जीवन में याद करोगे कि हमने कुछ श्रवण किया, ये वो ज्ञान महाराज जी ने दिया है। महाराज वो ज्ञान दिया है। और 2-4 प्रसंग आपको सुना दूंगा, सारी हुंडी आपको समझ आएगी, आप पढ़ोगे तो। लेकिन पहले समझे बात, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। अब देखो कल मैंने पढ़ा है, एक शुद्ध ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक शुद्ध ब्रह्म, एक ब्रह्म। अब हमारे वेदांत आध्यात्मिक शास्त्र कहता है कि जो है ही ब्रह्म न्यूट्रल तत्व है, उसमें कोई क्रिया होती ही नहीं महाराज, उसमें कोई क्रिया होती नहीं, तो उस ब्रह्म ने संकल्प कैसे कर लिया? एक हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। परमात्मा ने सृष्टि बनाई नहीं, ये सृष्टि कैसे बनी ये हुंडी में आपको सुनने को मिलेगा। महाराज हुंडी में महाराज जी ने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। खाली गीता में इतना समझ नहीं सकोगे जितना आप हुंडी को समझ सकोगे, लेकिन प्लीज अब ध्यान से सुनोगे। अब पता चल गया भी इतने लोगों ने आना है, अब अंदर कुंडी लगा लो बस। अब तो हमने ठाकुर जी कमरे में कुंडी लगानी शुरू कर दी, फिर बस आरती की और कुंडी लगा, केवल पंडित जी भोग लगाने आए। हर तरह के लोग होते हैं हमारे, आप लोग तो नहा धो के आते हैं ना, आपको तो गुरुस्थान जा रहे हैं, तो ये आश्रम है हमारा, बच्चे भी आते हैं और भी कई लोग आते हैं, तो व्यवस्था बनानी पड़ती है महाराज। अगर कथा का लाभ लेना है तो बिल्कुल एकांत कुंडी लगा लिया करो, आपका भी ध्यान वहाँ जाएगा
तो मैं क्या कह रहा था, दया शब्द, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल क्या है, दया। अगर दया ही इंसान के भीतर तो वह धर्म को क्या जानेगा, समझे नहीं। बहुत सारे सूत्र है समझने वाले। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, माने अभिमान रखना, अहंकार रखना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हमारा। जो बातें अध्यात्म क्षेत्र में बताई गई हैं, उपनिषदों में बताई गई हैं, वेदों में बताई गई हैं, पुराणों में बताई गई हैं, संस्कृत के श्लोकों में बताई गई हैं, वेदों के मंत्रों में बताई गई हैं, वही बातें आपको साधारण दोहे उपायों में सुनने को मिलती हैं। और फिर भी हम याद नहीं करते। क्यों नहीं याद करते? हमारा ध्यान कहीं चला जाता है। राधे। तो दया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। राधे। तो क्या कहते हैं, इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को, ये भगवान शिव कह रहे हैं, किनको? संत कुमार को। भगवान शिव कह रहे हैं संत कुमार जी को, इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। क्या क्या अधिकार हैं नक्त व्रत के, हैं जी? इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, पहले ये संकल्प करें, फिर ब्रह्मचर्य का व्रत करूंगा, ये संकल्प करें, नक्त भोजन करूंगा, एक समय भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूँ। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर दया नहीं करेंगे तो फिर राधे। प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत के प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। भगवान से प्रार्थना करें महाराज कि हे देव, इस व्रत के प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। हम कोई भी काम करते हैं, प्रारंभ कर लिया, जैसे मैंने संकल्प किया कि 12 साल मैंने ये नित्य नेम करना है, अगर बीच में छूट गया तो भगवान से पहले प्रार्थना कर दो, हे प्रभु कहीं छूट गया तो इसको आपने पूरा करना है। और भगवान करते भी हैं, करते हैं महाराज। राधे। इस व्रत के प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। आगे लिखा है, ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं भी अति रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। ये मास, श्रावण मास प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ। हाँ देखो कितना सुंदर लिखा है। स्वयं भगवान कह रहे हैं, अपने प्रसन्न के बड़े बड़े साधन आसान से कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे वत्स, वत्स शब्द बहुत प्रिय है हमारा। वत्स किसको कहते हैं? बछड़े को, जो गौ का बछड़ा होता है। देखा गौ कैसे बच्चे से प्यार करती है। आप माता बहन नहीं कर सकती महाराज। आजकल तो पूछो ना महाराज, पहले जो माताएं अपने बच्चे की पालन पोषण करती थी, आजकल तो पूछो ना महाराज। राधे राधे।
फिर कहती हैं मंदिर में जाती हैं, पूजा करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। हे बस मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जल धारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। जहाँ भी मंदिर में जाओ, भगवान शिव पे जल चढ़ाओ तो पहले तो है कि घर से जल लेकर के आओ, हो सके तो नहा धोके शुद्ध होके। गौ का दूध हो फिर तो कहने ही क्या है, लेकिन दूध चाहे भैंस का हो किसी का, लेकिन चुआवा हो, पैकेट का दूध नहीं होना चाहिए। जो बात सत्य में आपको बता रहा है, आजकल तो लोग चढ़ाते हैं हमारे कहीं तो है पैकेट को बस लगाया सुबह और ऐसे ही चढ़ाते हैं पैकेट को। अब भगवान फिर प्रसन्न हो जाते हैं हमारे, वो इतने दयालु हैं हमारे, फिर प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब मंदिर में जाओ, शिव मंदिर में जल चढ़ाओ धारा की तरह। सूर्य को जल देना तभी धारा बना करके देना। सूर्य को जल देने का मतलब है जो धारा, जल की धारा नीचे जाती है, उस धारा के अंतर्गत भगवान सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारी आंखों में पड़े, वो हमारी आंखों में पड़े तो देखो कितना लाभ होता है, समझे नहीं। ऐसे जल धारा बड़े आराम से जल धारा करती। अच्छा, आजकल बहुत अच्छा सिस्टम बना है हमारा मंदिरों में, बाहर से जल चढ़ाते हैं, व्यवस्था ऐसी बना दी है हमारा, बाहर से ऐसा उन्होंने सिस्टम कर दिया, वहीं जल डालो धारा के रूप में भगवान के ऊपर जाएगा, धारा के रूप में। बड़ा अच्छा सिस्टम है हमारा। क्यों रश होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, सबको जल्दी होती है, उसमें डाल दो आपका जल। आप बड़े बड़े शनि मंदिरों में व्यवस्था है हमारा, पाइप में तेल डालो, भगवान के चरणों में, भगवान के ऊपर तेल चढ़ दो। ऐसा होना चाहिए ना, राधे। तो जल धारा भगवान को बहुत प्रिय है, जल धारा। और सुरेंद्र जी हमारे महाराज श्री के इष्ट भगवान शिव थे। हमें शिव मंदिर का, शिव पूजा का, शिव मंदिर की व्यवस्था का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारे महाराज श्री के इष्ट भगवान शिव, वहीं से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 2.5-3-4 साल के वहाँ मंदिर में जाना शुरू किया उन्होंने, उन्हीं में लिखा है, और हम लोग को ध्यान नहीं करते। राधे। अगर गुरु की प्रसन्नता करनी है तो हमारा कुछ विधान है हमारा। राधे। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जल धारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अर्थात जल धारा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अभिषेक जो है भगवान को बहुत प्रिय है। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिपूर्वक होम प्रतिदिन करना चाहिए, होम भी करना चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि हम यहाँ हवन यज्ञ भी बनाएं। बहुत समय से मेरी इच्छा है, जब महाराज जी की आज्ञा हुई तभी बनेगा, जब वो आज्ञा देते। जो कुछ बना है महाराज उनकी आज्ञा से ही बना है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये क्यों बनाया, ये क्यों बनाया, वो क्यों किया, इतना ज़्यादा काम क्यों कर लिया। उनको ये नहीं पता जो हो रहा है उनकी आज्ञा से हो रहा है, उनके आदेश के बिना कुछ नहीं हो रहा। अब 10 साल से सोच रहा हूँ कि हवन यज्ञ यहाँ होना चाहिए। जब उनका आदेश होगा, आज्ञा होगी तो मिनटों में बन जाएगा, मिनटों में बन जाएगा, होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आने वाले भक्तों को हर तरह से पुण्य कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ध्यान के लिए, साधना के लिए, भजन के लिए, सेवा के लिए, यज्ञ के लिए, सत्संग कथा के लिए व्यवस्था होनी चाहिए महाराज। ये धार्मिक स्थान बनाए क्यों जाते हैं महाराज? ये थोड़ा ये स्थान बना लिए बस 2-4 सेवादार इकट्ठे हो जाते हैं,
महीने में हफ्ते में एक दिन रख लेते हैं, आ जाते हैं, बस छुट्टी, राधे। ऐसा कई जगह देखा है महाराज। शिष्य बनाए क्यों जाते हैं महाराज? शिष्य बनाने का मतलब क्या है? ये शिष्य ने गुरु स्थान का ध्यान नहीं किया तो शिष्य काहे के हुए? वो गुरु स्थान में कभी आए नहीं, सेवा की नहीं। यहाँ कोई संगत आती है, गुरुभाई आते हैं, महाराज के शिष्य आते हैं, उनको खाना पीना आराम विश्राम, जहाँ के 5-7 दिन वो रहें, साधना करें, ऐसी व्यवस्था सेवादारों को करनी चाहिए। ऐसा लिखा है पुराणों में महाराज। राधे राधे। तो भगवान कहते हैं कि हे बस मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति करने वाला हूँ, अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ या सुख उपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। आदेव कितना सुंदर लिखा है, ब्राह्मणों को वो चीज़ दो जो हमें बड़ी प्रिय है। अब कई तो होते ना, पूजा करते हैं तो नोट पुराना चढ़ाते हैं, गले में डालते हैं फटा पुराना तो नोट चढ़ाते हैं ना बने। भगवान क्या कहते हैं? जो आपको प्रिय हो, जो वस्तु आपको अच्छी लगे, वो ब्राह्मण को चढ़ाओ, वो दान में करो। राधे। ऐसी कथा उपनिषद में आती है महाराज। आप आगे सुने। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुख भोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके, यहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण लिखा है महाराज, श्रेष्ठ ब्राह्मण। राधे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को, लक्ष्मी चाहने वाले और शांति चाहने वाले, लक्ष्मी सबके पास है पर शांति नहीं है महाराज। बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़ी गड्डियाँ, बड़ा बड़ा परिवार, बड़ा पैसा, सोना चांदी, क्या कमी महाराज, और मन में शांति नहीं है। कहीं ना कहीं खटका बना हुआ है महाराज। यहाँ लक्ष्मी आ जाए, वहाँ तक किसी तरह का खटका रहता ही नहीं है हमारे। जहाँ लक्ष्मी माता का प्रवेश हो जाए, राधे। भगवान क्या कहते हैं कि हे मुने, लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बिलपत्रों तथा लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। ये कौन कहते हैं? ईश्वर। किसको कहते हैं? शिव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान ईश्वर कहते हैं कि हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्वपत्रों या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। अब कई ऐसे महापुरुष हमारे पूरे सावन में लाखों फल, लाखों ड्राई फ्रूट, एक एक बादाम, लाखों बादाम संख्या में मैंने खुद देखे, लाखों की संख्या में पूजा करते हैं और रोज करते हैं हमारा, ढेरों के ढेर लग जाते हैं हमारा। राधे। और हम खाली हाथ मंदिर में आ जाते हैं। लक्ष्य बिलपत्रों, लक्ष्य दुर्वादलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। ये किसके लिए? लक्ष्मी के लिए, शांति के लिए। आगे क्या लिखा सुनिए।
आजू की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों, अगर आजू की कामना चाहता है कि मैं पूर्ण आयु व्यतीत करूँ, 100 साल की उम्र है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त, किसी प्रकार का कोई भी ना मानसिक, ना को शारीरिक, ना को पारिवारिक, ना को पारिवारिक कोई समस्या हो, आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों, आगे क्या लिखा है, तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी दलों से सिद्ध हो जाती है। भगवान शिवलिंग के ऊपर तुलसी दल भी चढ़ा सकते हैं, तो उसके मंदिर भी चढ़ा सकते हैं। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। आगे लिखा है, पुत्र की कामना करने वाले को कटोरी के दलों से पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु की पूजा करनी चाहिए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हर 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 हर। आवाज़ सुनने को मिलेगा, सुना सारा भगवान क्या कह रहे हैं। एक एक चीज़ की, एक एक वस्तु की पूजा का वर्णन बताएंगे श्रावण में। आप थोड़ा अमृतपान करें गुरु जी के मुखारबिंद का। तो कल आपने क्या सुना था माया के बारे में। माया 6 प्रकार की है, ठीक है जी। और जो भी है आप बताओ, चलो 5 की क्या क्या परिणाम बताओ। चलो 1 2 3 हाँ 4 प्रकृति। अच्छा हाँ, नहीं इनको अज्ञान भी कहते हैं। हाँ बता देंगे 6 कौन से, आप दोबारा बता देंगे। अब आपने पहले माया का सुना, ठीक है जी। आगे महाराज जी ने कहा था कि ब्रह्म 4 प्रकार का है, ठीक है जी, ध्यान देना चाहिए। ब्रह्म 4 प्रकार का है, तो 4 प्रकार का ब्रह्म कैसे है। तो महाराज जी ने पहले बता दिया कि उपाधि भेद से ब्रह्म 4 प्रकार का है। उपाधि भेद से अलग अलग उसके नाम हैं, क्या क्या काम करते हैं उससे उनकी संज्ञा नाम रखा गया है। पहले नाम क्या है, ईश्वर। दूसरा हिरण्यगर्भ। तीसरा विराट। और चौथा ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म क्या एक ही बात है। चौथा शुद्ध ब्रह्म। पहला क्या है, ईश्वर। दूसरा हिरण्यगर्भ। तीसरा विराट। चौथा ब्रह्म, अच्छा शुद्ध ब्रह्म, जिसको लक्ष्य कहा गया है। लक्ष्य केवल आपने शुद्ध ब्रह्म का ही करना है। ध्यान आपका टारगेट या आपने जिसको पाना है वो है शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म कहने का मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है। मिलावट मतलब ना उसमें सत्वगुण है, ना उसमें रजोगुण है, ना उसमें तमोगुण है, कुछ नहीं, वो शुद्ध ब्रह्म है। ऐसे शुद्ध ब्रह्म को लक्ष्य करना है, जो पहले बता चुके हैं। यह 6 प्रकार की माया के आश्रय शुद्ध चेतन लक्ष्य अर्थात ब्रह्म है। अब पहला बताते हैं ईश्वर। पहला ब्रह्म कौन सा है, ईश्वर। पहला ईश्वर है। दूसरा क्या है, हिरण्यगर्भ। तीसरा क्या है, विराट। चौथा है ब्रह्म, जिनको शुद्ध ब्रह्म कहते हैं। क्या आप पहले ईश्वर के बारे में बताएंगे, ईश्वर क्या है, इसका ईश्वर नाम कैसे पड़ा, ठीक है ना जी।
अब ईश्वर का वर्णन करते हैं। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है हमारा। इस शुद्ध ब्रह्म का प्रतिबिंब, इस शुद्ध ब्रह्म का प्रतिबिंब अक्ष, जैसे सूर्य है, सूर्य है जी। अब सूर्य जो है वो शुद्ध है, प्रत्यक्ष है, रियल सूर्य का प्रकाश आ रहा है। अगर उसके आगे हम शीशा रख दें, एक शीशा होता है विशेष जिसको आतिश शीशा कहते हैं, वो शीशा आप सूर्य के सामने कर दें ऐसे, और नीचे रख दें कागज, और सूर्य की किरणें उसमें से जब निकल के आएंगी तो कागज को जला देंगे। उस शीशे में इतनी शक्ति होती है। वो स्पेशल शीशा होता है हमारा, स्पेशल। ऐसे शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म, उसका ईश्वर नाम कैसे पड़ा, उसका जीव नाम कैसे पड़ा, ये हमने समझना है। आप ईश्वर का वर्णन करते हैं। इस शुद्ध ब्रह्म का प्रतिबिंब इन 3 गुणों वाली माया में पड़ गया। अब कांता जी, जो 6 प्रकार की माया है ना, एक एक का सब कुछ बताएंगे, नोट करते रहना, जो रहेगी मुझे बता देना। इसमें निशानी लगाते रहो, लिखा माया। इस शुद्ध ब्रह्म का प्रतिबिंब, प्रकाश, अक्ष, किरणें, इस शुद्ध ब्रह्म का प्रतिबिंब। जैसे मैंने, देखो ध्यान दीजिए, जैसे मैं हूँ, ये मोबाइल है या कोई शीशा है, उसमें मैं अपना मुंह देखता हूँ, मेरा जो प्रतिबिंब है उस शीशे में दिखाई देता है नहीं? जो बिंब है वो सेम टू सेम मेरे जैसा। जो शीशे में हम अपना रूप देखते हैं, रूप कह लो, प्रतिरूप कह लो, बिंब कह लो, प्रतिबिंब कह लो। बिंब माने शरीर, रियल शरीर हमारा, और प्रतिबिंब माने जो शीशे में दिखाई देता है, जो शीशे में दिखाई देता है उसको कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक है ना जी? तो कहते हैं इस शुद्ध ब्रह्म का प्रतिबिंब। आपने शायद गीता में श्रवण किया या हुंडी में पहले श्रवण किया था कि जब तक शीशा साफ नहीं होगा, पहली बात है कि शीशा साफ होना चाहिए, दूसरी बात है कि शीशा अच्छा होना चाहिए। शीशा है जो शीशे में पानी होता है ना, पानी होता है, पानी होता है, तो पानी होता है, पानी को जमाया होता है, पानी को जमाया होता है हमारा। जैसे पानी की बर्फ बन जाती है, बर्फ के खिलौने बन जाते हैं, ऐसे। तो पहले शीशा साफ होना चाहिए। जब शीशा साफ होगा तो उसमें हमें अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा ना। पर एक बात और है कि हमारी दृष्टि भी साफ होनी चाहिए ना, निगाह भी होनी चाहिए ना। अगर निगाह में धुंधलापन है तो शीशा कितना भी साफ है, हम कितने भी साफ हैं, नहीं दिखाई देंगे, नहीं ना दिखाई देता। ये बहुत सारी बातें समझने वाली है महाराज। तो इसलिए कहते हैं शुद्ध, इस शुद्ध ब्रह्म का प्रतिबिंब, इस शुद्ध ब्रह्म का प्रतिबिंब इन 3 गुणों वाली माया में पड़ गया। 3 गुणों वाली माया में पड़ गया। ब्रह्म तो था शुद्ध, बिल्कुल क्लियर था, उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं थी। लेकिन जब उसका प्रतिबिंब, उसकी किरणें, ब्रह्म कहीं नहीं जाता, ब्रह्म एक जगह टिका रहता है, ना ब्रह्म आता है ना ब्रह्म जाता है, वो एक स्थिर है, वो स्थिर है। वो उसका जो प्रकाश है
इस 3 गुणों वाली माया में पड़ गया। 3 गुणों वाली माया कौन सी? सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी माया में जब प्रकाश पड़ गया तो इसमें चेतनता आ गई, इसमें निर्मलता आ गई, इसमें बोध आ गया, इसमें प्रकाश आ गया। ठीक है जी। प्रकाश में जो वस्तु देखी जाती है, जब उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है, जब उसको हम अपना मान लेते हैं, तो उसमें हमें क्षणिक सुख की अनुभूति होती है। क्षणिक, थोड़े समय के लिए। एक माँ के लिए बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, माँ को आसक्ति होती है, माँ को प्यार होता है, माँ से दूर नहीं जा सकती। जरा आंखों से दूर हो जाए तो माँ घबरा जाती है जी। बच्चा भी घबराता है, माँ भी घबराती है। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ उसको अपने पास ही आने दी, चलो काम करो, चलो अपना काम करो। वही बच्चा, जिस बच्चे के बिना माँ 1 मिनट नहीं रह सकती, बड़ा होने पर उसी बच्चे को कहते जाओ अपना काम करो। जब बच्चा माँ को मिलने आता है, प्यार करता है, गले लगता है, तो माँ कहती चलो चलो काम करो, काम करो। और छोटे बच्चे को चिपका के रखती है, वो भी 1 मिनट दूर नहीं करती। ये सब माया है, ये सब माया है। इसलिए कहते हैं इस शुद्ध ब्रह्म का प्रतिबिंब इन 3 गुणों वाली, 3 गुणों वाली कौन सी? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 गुणों वाली माया में पड़ गया, अर्थात दमक। दमक मैंने अक्ष करना, दमक अक्ष प्रकाश, उस माया में पड़ गया। जैसे लाल हीरा मोती की तरह है, जैसे लाल हीरा मोती की तरह है। ठीक है जी। अब इन्होंने, महर्षि ने 3 नाम लिए, 3 नाम। एक लिया लाल, एक नाम लिया हीरा, एक नाम लिया मोती का। मोती तो बाजार में बहुत मिलते हैं, पर सुच्चा मोती नाम से नकली मोती बहुत मिलते हैं महाराज, पर सुच्चा मोती मिलना बहुत मुश्किल है। और हीरा, एक लाल, ये तीनों ऐसे शब्द हैं महाराज, ऐसे शब्द हैं, ये बहुत शुद्ध शब्द है। अगर ये शुद्ध मिल जाए ना महाराज, इसमें जैसे रंग का प्रकाश पड़ेगा ये वैसे हो जाएंगे। ये शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं। लेकिन इसमें जिस पर जौन सी लाइट आप डाल दोगे वो वैसा प्रकाश, जैसे कोई देखा ना विवाह शादियों में जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उसमें लाइटें होती हैं, और लाइट तो वाइट होती है, उसमें जो बल्ब ऐसे होते हैं लाल, पीले, नीले, हरे, और लाइटें घुमाते हैं, और लाइट भी हरी होती है, पीली भी होती है, लाल भी होती है। लाइट लाल हरी पीली नहीं होती महाराज, लाइट तो सफ़ेद होती है। बल्ब का जो रंग होता है वैसी लाइट बन जाती है। लाल बल्ब है तो लाल लाइट, ये हरा बल्ब है तो हरी लाइट होती है ना। आप देखो ना बल्ब, ये सब वाइट है। यही इसमें लाल बल्ब लगा दो तो लाल हो जाएगा। लाइट तो वाइट है ना, प्रकाश में है, सफ़ेद है। और जिस रंग का इसमें प्रकाश पड़ेगा वही रंग हमें दिखाई देगा। ऐसे ही इसलिए महाराज ने कहा कि लाल, हीरा और मोती, जैसे में उसमें प्रकाश पड़ेगा वो वैसा ही नजर आएगा। सतोगुण में प्रकाश पड़ेगा तो निर्मल विचार होंगे, स्वच्छ विचार होंगे, आनंद होगा, परम सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन उन पदार्थों में सुख लेने की आदत पड़ गई तो फिर फंस जाओगे। और अगर उसमें सुख लेने की आदत पड़ गई तो फंस जाओगे।
उसमें सुख लेने की आदत नहीं बनानी, बस व्यवहार के लिए उसको रखना, उसके आगे नहीं। बिल्कुल आजकल के बच्चे बड़े समझदार हैं महाराज, नोट करना बात में भी, बच्चे इतने समझदार हैं महाराज, माता पिता को इतना मोह होता है, इतना मोह होता है महाराज, माता पिता कहीं भी जाएंगे उसको याद कर ही जाएंगे। अब बच्चे याद नहीं करते, बच्चे याद नहीं करते। अब माँ बाप कहेगा बेटा क्या आपको हमारी याद नहीं आती? पापा हम आ तो गए, एक ही जवाब होगा उनका। माँ बाप कहेंगे बेटा आप इतनी देर लगा दी, आपको हमारी याद नहीं आती? लो पापा हम आ तो गए, हम कहाँ गए थे? बच्चे ये जवाब देंगे और आप बस वैसे ही फालतू टेंशन ले बैठोगे। बच्चे कितने समझ आ रहे हैं हमारे। तो सतोगुण में प्रकाश पड़ेगा तो निर्गुण होगा, रजोगुण में प्रकाश पड़ेगा तो आसक्ति होगी, कामना होगी, और तमोगुण में प्रकाश पड़ेगा तो अंधेरा होगा, अज्ञान होगा, मोह होगा, ममता होगी। इस शुद्ध ब्रह्म का प्रतिबिंब इन 3 गुणों वाली माया में पड़ गया, अर्थात दमक जैसे लाल हीरा मोती की तरह है। ये 3 गुण कैसे हैं ये कल सुनेंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो ना मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ